मेरे द्वारा एक याचिका में आज पैरवी करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष बहस की गई। याचिकाकर्ताओं के द्वारा दाखिल इस याचिका में जो प्रकरण था उसकी सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कैसरगंज के तहसीलदार को समन किया है कि वो अगली जो नियत की गई है सुनवाई के लिए तारीख वो है 26 फरवरी, जिस पर तहसीलदार कैसरगंज को आना है ओरिजिनल रिकॉर्ड के साथ। ये याचिकाकर्ताओं के द्वारा दाखिल की गई दूसरी याचिका थी। प्रथम याचिका जो दाखिल की गई थी उसमें सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एक विस्तृत दिशा निर्देश दिया गया था संबंधित तहसीलदार को, जो कि कैसरगंज के तहसीलदार हैं, जिनको कि जो भी गांव सभा की जमीन है उस पर जो अवैध अतिक्रमण किया गया था उसको खाली कराने से संबंधित डायरेक्शंस थे। और साथ साथ में याचिकाकर्ता चूंकि होमलेस और लैंडलेस हैं तो इन्होंने जो आवेदन एसडीएम महोदय के समक्ष किए थे जिस पर डिसीजन लिया जाना था उनको पट्टा ग्रांट करने से को लेकर के, लेकिन उस पर जब कोई डिसीजन नहीं लिया गया तो याचिकाकर्ताओं के द्वारा याचिका दाखिल की गई, जिस पर दिशा निर्देश देते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि जो संबंधित गाटा है जिस पर कि यह अलेज किया गया है कि उस पर जो निजी लोग अवैध कब्जा किए हुए हैं, प्राइवेट जो पार्टीज हैं जो उस पर अवैध कब्जा किए हुए हैं, उससे उस जमीन को खाली कराया जाए। और खाली कराए जाने के पश्चात अगर एसडीएम को लगता है कि याचिकाकर्ता के द्वारा दाखिल आवेदन जेन्युइन है और वो इंटाइटल्ड है पट्टा के लिए, तो उनके पट्टे को ग्रांट करने से संबंधित आवेदन पर उस पर एक कंसीडर करते हुए डिसीजन लिया जाए। हालांकि जब इस ऑर्डर के आने के बाद याचिकाकर्ताओं के द्वारा जब इसकी सूचना दी गई एक लिखित प्रत्यावेदन के माध्यम से, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इन बिटवीन मीनवाइल जो अवैध कब्जेदार थे उन्होंने उस जमीन को अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट कर दी, उपहार स्वरूप रजिस्टर्ड गिफ्ट की। और उसके बाद जब रिट दाखिल की गई, रिट दाखिल करने के बाद 67 की कार्रवाई इनिशिएट की जाती है, जिसको देखते हुए जो इंस्ट्रक्शंस आए थे वो इनकम्प्लीट थे और कहीं ना कहीं कंसीलमेंट था उसके पार्ट पे कि ये जो 67 की कार्रवाई है वो कब इनिशिएट की गई है। इससे संबंधित जब क्वेरी की गई कोर्ट के द्वारा तो उस पर जो एडिशनल सीएससी थे उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जा सका, जिससे कि माननीय उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए तहसीलदार कैसरगंज को माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए कहा है 26 फरवरी को, और जो भी इससे संबंधित प्रत्यावली है उसको लाने के लिए कहा है। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय है जिसमें दिखाता है कि जो भी तहसील प्रशासन है ये किस तरीके से काम करते हैं। जब जो कि गरीब आदमी है एक रिट में उसका काम नहीं बनता है, उसके निर्देशों का पालन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं होता है और उसको नलीफाई करते हुए जो इनएक्शन है उसको देखते हुए गरीब आदमी फिर से बाध्य होता है कि वो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आए। हालांकि ये केस मेरे द्वारा प्रो बोनो किया जा रहा है, इसमें मुझे कोई फीस नहीं मिली।